अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद और आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। हम इनसे बात करेंगे इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से और शाहिद अफरीदी ने जो बयान जारी किया है उस हवाले से इनकी राय जानेंगे। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से आप पाकिस्तानी टीम को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान टीम के लिए और इंग्लैंड में खेलना, और स्पेशली जो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और प्राउड फील करना चाहिए। और इंग्लैंड की सीरीज़ हमेशा टफ़ होती है, स्पेशली टेस्ट मैचेस। तो नो डाउट इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ परफेक्ट है। और पाकिस्तान के लिए ये अच्छा चांस है कि पाकिस्तान वहाँ प्रूव करे कि जी पाकिस्तान टीम अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म करे, और जिससे पाकिस्तान की रैंकिंग है वो अच्छी हो। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म करे, और स्पेशली फील्डिंग, जो कैचेस ड्रॉप होते हैं जो पास्ट में हमने किए हुए हैं, तो इस चीज़ को ना दोहराएं। और ये पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करने के बाद ये है कि पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट की वो जो एक जो लैग था कि जी कि हम पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही और क्रिकेट नहीं हो रही, और ये भी पैशन डेवलप होगा। तो अगर पाकिस्तान टीम हारती जाएगी तो फिर पैशन डेवलप नहीं होता। तो अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करे। इंग्लैंड सीरीज़ में हमेशा पाकिस्तानी टीम तनाज़ात का शिकार रही है, आपके दौर में भी ऐसा हुआ, फिर मोहम्मद आमिर का इशू भी क्रिएट हुआ। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि तारीख़ खुद को दोबारा रिपीट करेगी? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब सिर्फ क्रिकेट हो रही है। और अल्लाह करे कि जी कि अच्छा ये टूर हो पाकिस्तान के लिए। स्पेशली खुशी इस चीज़ की होती है कि जी पाकिस्तान टीम का नाम फिर दोबारा वर्ल्ड में आए। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान को भी टूर भी इतने नहीं मिल रहे, ऑस्ट्रेलिया का नहीं मिल रहा, साउथ अफ्रीका का नहीं मिल रहा। तो ये ऐसे वेन्यू है जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं और जिससे प्लेयर की भी रैंकिंग अच्छी होती है और टीम की भी। वकार यूनुस के रिज़ाइन करने के बाद में की ऑर्थर को लाया गया है और पीसीबी को लगता है कि गैर मुल्की कोच जो है पाकिस्तानी टीम की जो खामियां हैं वो ज़्यादा अच्छे से दूर कर सकता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक खामियों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी दूर होती हैं। खामियाँ नहीं होती, प्लेयर्स को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होती है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जो हमेशा प्लेयर जो कोच की तरफ देखता है, कप्तान की तरफ देखता है। तो ये हम लैक कर रहे हैं। अब इस चीज़ पे हमें काफ़ी तवज्जो देनी चाहिए और इनको इस चीज़ को काफ़ी सीरियस लेना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहीं और है और हम जो हमारी डिस्कशन या मीटिंग्स होती हैं वो कुछ और एजेंडे पे चल रही होती हैं। ऐसी बात नहीं है। जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं उनमें टैलेंट होता है और उनकी परफॉर्मेंस होती है तो वो आता है, और उसको सिर्फ वो कॉन्फिडेंस का ही एक वे है जो ढूंढ रहा होता है। और अगर मिकी आर्थर अगर आके प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और उनको अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग करवाते हैं तो मैं समझता हूँ ये प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान टीम के लिए। मिसबाह और यूनुस खान की ये आखिरी सीरीज़ हैं, तो आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? ये देखिए, हर प्लेयर ने रिटायर होना होता है और यह कि अच्छा खेल के अच्छा परफॉर्म करके रिटायर हो तो ज़्यादा इज़्ज़त होती है। और यह कि नो डाउट कि काफ़ी देर से वो खेल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन पर काफ़ी ये ज़िम्मेदारी है इस सीरीज़ की, स्पेशली इंग्लैंड की बॉलिंग और उनका वेदर कंडीशन और उनकी सारा हर चीज़ ज़बरदस्त होगा वहाँ पे। अगर ये परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान की टीम को बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर उनकी आखिरी सीरीज़ है तो ये बड़ा अच्छा होगा। इससे ये कि जितने यंगस्टर्स होंगे वो आएंगे और उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया है कि पीसीबी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहा, और दूसरी जानिब इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में जो है टैलेंट नहीं है, अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। आप क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शाहिद अफरीदी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो और जिससे लोग तरह तरह की बातें करें। और मैं समझता हूँ कि उनको अब जो भी स्टेटमेंट दें पॉजिटिव देनी चाहिए। और जहाँ पाकिस्तानी टीम के टैलेंट का पाकिस्तान टीम में टैलेंट का सवाल है, ये एक नेचुरली एलिमेंट है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला जब चाहें कुछ भी इतने मर्जी प्लेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं। और आपको पता होगा कि जी ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में ही प्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं,
वेस्ट इंडीज़ में भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं। तो नेचुरली टैलेंट तो है और बस उनको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। और ये है कि जी जहाँ तक पीसीबी के हवाले से अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें अब नहीं करनी चाहिए और क्रिकेट में इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बात करनी चाहिए। और मीडिया में ऐसी बातों से फ़ायदा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर लोग बातें करते हैं ज़्यादा। शाहिद अफरीदी खुद को T20 का शेर कहते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, खुद से कहना अच्छा नहीं होता, अगर दूसरे तारीफ़ करें तो ज़्यादा अच्छा होता है प्लेयर्स के बारे में। हर प्लेयर्स की अपनी सोच है, पर ये क्रिकेट है और क्रिकेट के मुताबिक ही बात करनी चाहिए। और जहाँ तक उनकी अपनी स्टेटमेंट, ये उनकी अपनी सोच है। हमेशा क्रिकेट में परफॉर्मेंस काउंट होती है और जो भी परफॉर्म करता है उसकी तारीफ़ें करते हैं लोग। आप अपनी धुआंधार बैटिंग की वजह से मशहूर थे, आपको नहीं लगता कि आपका क्रिकेट करियर बहुत जल्दी ख़त्म हो गया? वही देख, काफ़ी कंट्रोवर्सी रही हैं और काफ़ी मेरी स्टेटमेंट्स भी आई हैं ऑल चैनल पे। तो ये है कि जैसा कि मैंने कहा था कि जी वकार यूनुस वगैरह ये कोई थे, तब इनकी वजह से मेरा कैरियर ज़्यादा स्पॉइल हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपका करियर जो है पीसीबी की जो है सियासत उसकी नज़र हो गया? देखिए, पीसीबी का इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं है। जैसे जो कप्तान होता है और उसके बाद कोच होता है, इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनका काम ये नहीं होता कि जी क्या आपने बस अपनी जॉब करनी और ग्राउंड में चले गए और ट्रेनिंग करा दी। तो इनको जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं उस पर भी रोशनी डालनी चाहिए और प्लेयर्स का जो लेवल है और उसको भी देखना चाहिए। ये सारी चीज़ें कोच का और कप्तान का काम होता है कि किस प्लेयर में कितना टैलेंट है और किस कैलिबर का प्लेयर है, और ये चीज़ें इन्होंने हाईलाइट नहीं की और अपनी जो इनकी मेन जिम्मेदारी ये थी इस पे इन्होंने सही वर्क नहीं किया। इस वजह से मैं समझता हूँ कि मेरे जो 4-5 साल ज़ाया हुए। पीएसएल के हवाले से आपकी क्या राय है, किस तरह देख रहे हैं आप पीएसएल को? ये बड़ा अच्छा पाकिस्तानी पीसीबी ने स्टेप लिया है और बहुत अच्छा प्लेटफार्म है प्लेयर्स के लिए अपने आप को परफॉर्म करना और अपने आप को शो करना कि उसमें कितना टैलेंट है, और इसमें फाइनेंशियली भी हेल्प्स होती है प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूँ ये पीसीबी की बड़ी अच्छी कोशिश चल रही है और उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। और ये जो स्टेप इन्होंने लिया है, मैं समझता हूँ ऐसे 3-4 साल पहले ले लेना चाहिए था, तो जिससे एक जो खलाफ पैदा हुआ है प्लेयर्स का, क्रिकेट का और फाइनेंशियली जो प्लेयर्स को नुकसान हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसको रिकवरी मिल सकती थी। और जैसे कि हमारे जितने भी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, वो अगर उन बाहर के मुल्क में से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जॉब मिलती है, तो वो चले जाते हैं। तो वो एक उनको रोकने के लिए बड़ा अच्छा स्टेप था, जो एनीवे अभी देर आए दुरुस्त आए, पर ये कि इसको अब और अच्छे तरीके से इनको करना चाहिए कि और फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और लगे कि जी पाकिस्तान में भी अभी क्रिकेट है, प्लेयर्स हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी कोशिश करेंगे अभी फर्स्ट क्लास वगैरह खेलें पाकिस्तान में और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वहाँ परफॉर्म करें। अगर वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी होती है विद फिटनेस और फिर T20 में चांस है, अभी देखेंगे। जैसे मोहम्मद हक ने कहा कि जी अगर वो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में तो वो उनको कंसीडर करेंगे T20 में। तो ऑल डिपेंड करता है मेरी फ़िटनेस पे और उसके बाद परफॉर्मेंस पे। अगर दोनों चीज़ें मेरिट पे होती हैं तो फिर जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद हक, उनके हाथ में है, वो देखें क्या करते हैं। जी नाजरीन, आज हमने अब्दुल रज़ाक से बात की इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से और शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया उस हवाले से उनकी राय जानी, और साथ ही साथ हमने उनके फ्यूचर के हवाले से बात की कि उनके फ्यूचर प्लान क्या हैं। उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।